हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में जैसा कि आपको पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ डेफिनेशंस, उसके आगे की डेफिनेशंस मैं आज आपको कराऊंगा। देखो, मैंने आपको करा दिया था कि एक किसी समान बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव मैंने आपको करा दिया था। उसके आगे हमको जो दिया होता है उसको करना है। देखो, उसके आगे वैद्युत विभव की अक्षीय स्थिति व निरक्षीय स्थिति, वैद्युत विभव की अक्षीय स्थिति व निरक्षीय स्थिति, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं वो समझेंगे। तो देखो, माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश, ये हो गए दो बिंदु आवेश। माना दो बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी, माना दो बिंदु आवेश, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। जिनके बीच की दूरी 2L है, उनके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है। उनके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखो, जितनी हिंदी बताइए उसको लिख लेंगे। अब ये बताओ, यहां से यहां तक 2L है, तो ये कितनी रह गई L, ये कितनी रह गई L। उसके बाद प्लस Q के लिए दूरी, प्लस Q के लिए दूरी क्या होगी, यानी यहां तक की दूरी लेनी है बस। तो ये बताओ, यहां से यहां तक कितनी है, R है, यहां से यहां तक R है, तो यहां से यहां तक की कितनी है, L है। मुझे लेनी कहां से, यहां से यहां तक, तो R में से L घटा दो, R माइनस L। फिर माइनस Q के लिए दूरी, माइनस Q के लिए दूरी, वो क्या हो जाएगी, R प्लस L, यानी यहां तक R हो गया और यहां तक लाना है तो L और जोड़ दो, तो R प्लस L हो गया। तब प्लस Q के लिए विभव, प्लस Q के लिए विभव, प्लस Q के लिए विभव क्या सूत्र होता है, 1/4πε0 Q/R होता था, लेकिन R की जगह क्या दिया है, प्लस Q के लिए R माइनस L, ये दे दी हमें दूरी, प्लस Q के लिए विभव, तो इसको डाल दो B1, उसके बाद B2, तो 1/4πε0 Q/R प्लस L। B1 का मान आ गया इतना, और B2 का मान, यानी B2 किसके लिए निकलेगा, माइनस Q के लिए। जब माइनस Q के लिए निकलेगा तो यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस Q के लिए, तो यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस का चिन्ह लगा दो जब माइनस Q के लिए निकलेगा तो। अब उसके आगे क्या दिया है वो देखो। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तब परिणामी विभव, तब परिणामी विभव, तो देखो परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, तो B1 का मान, B बराबर, B1 का मान है 1/4πε0 Q/R माइनस L, और माइनस Q2 का मान है 1/4πε0, तो वही प्लस था लेकिन मान काय में था, माइनस में, इसलिए माइनस Q/R प्लस L। अब यहां से हमने क्या किया, 1/4πε0 कॉमन ले लिया और इंटू Q भी, तो 1/R माइनस L और माइनस 1/R प्लस L, ये हमारे पास बच गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो उसके आगे हम क्या कर सकते हैं वो देखो। उसके आगे हम लिख सकते हैं कितना, उसके आगे हम कर सकते हैं क्या,
देखो यहां से 1/4πε0 क्यों कॉमन चल रहा है हमारा, 1/4πε0 क्यों, ये तो कॉमन चल रहा है। तो क्या, अब देखो अगर इसकी गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा, r प्लस एल माइनस r माइनस एल बटे r प्लस एल और r माइनस एल, यह आ जाएगा। तो 1/4πε0 क्यों r प्लस एल माइनस r माइनस माइनस प्लस एल बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, r से r कैंसिल, 1/4πε0 क्यों बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान बहुत बड़ा है किससे, एल स्क्वायर से, अर्थात एल स्क्वायर को छोड़ने पर। तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 2ql बटे आर स्क्वायर। अब 2ql किसके बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण p के बराबर होता है, तब v बराबर 1/4πε0 क्यों की जगह क्या, इंटू ql की जगह क्या आ जाएगा, p बटे आर स्क्वायर। यही होता है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण मतलब वैद्युत विभव की अक्षीय स्थिति। यही हमारा आंसर हो गया प्रूव्ड। आई होप दैट यू आर क्लियर द सॉल्यूशन। इफ डू नॉट क्लियर द सॉल्यूशन एनी स्टूडेंट, देन वन मोर अगेन प्ले एंड वीडियो सी, देन जिससे कि सब आप समझ सकें।